Fear, it seems, is a very natural human emotion. भय ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक स्वाभाविक मानवीय भावना है. When enemies threaten us, जब दुश्मन हमें धमकाते हैं, when they make plans against us, जब वो हमारे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं, when they collude against us, जब वो हमारे विरुद्ध में साठ-गांठ करते हैं, when they angrily come against us, जब वो क्रोध से हमारे ओर आते हैं, we become afraid, हम भयभीत हो जाते हैं. But the Bible does not look at such kind of fear as a positive emotion. लेकिन बाइबल इस प्रकार के भय को एक सकारात्मक भावना की तरह नहीं देखता है. Rather, in many places it teaches us not to be afraid in such situations. बल्कि बहुत से जगहों पर वो हमें सिखाता है कि ऐसे परिस्थितियों में हमें भयभीत नहीं होना है. In fact, it is the very opposite of faith. बल्कि ये तो विश्वास के बिल्कुल विपरीत बात है. भयभीत होना विश्वास के विपरीत है. To fear is to be the very opposite of faith. It is the opposite of fearing God. ये परमेश्वर के भय को मानने के विपरीत है. And that is what the psalmist is teaching us today from the first 3 verses of this psalm. और इसी बात को भजन संहिता लिखने वाला आज पहले 3 आयतों से हमें सिखाएगा. So my first point today, आज का पहला point, we have a strong refuge and present help. हमारा एक बलवंत शरण स्थान और मिलने वाला सहायक है. In verse 1, when the psalmist says that God is our refuge, he is most probably thinking about God as a fortress. पहले आयत में जब भजन लिखने वाला परमेश्वर को हमारा शरण स्थान बताता है, बहुत मुमकिन है कि वो परमेश्वर को एक गढ़ के रूप में देख रहा है. He seems to be a resident of Jerusalem. ऐसा लग रहा है कि वो यरूशलेम का निवासी है. Which was also a fortress. यरूशलेम भी एक गढ़ था. A fortress is a city with high defensive walls around it. एक गढ़ एक ऐसा शहर या नगर है जो सब तरफ से बचाव के लिए ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ है. So that it could defend itself from the attacking enemies, ताकि वो हमला करने वाले दुश्मनों से अपना बचाव कर सके. The psalmist also is thinking about God as a fortress. भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर को एक गढ़ के रूप में देखता है. Who protects them from his enemies, जो उसको उसके दुश्मनों से बचाता है. Read Psalm 91 and verse 2. एक बार हम भजन संहिता 91 पढ़ेंगे और उसका दूसरा आयत. Psalm 91 and verse 2. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा करूंगा. When the psalmist says that God is our refuge, he could also be thinking about God as a tower. जब भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर के बारे में कहता है कि तू मेरा शरण स्थान है,
तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक गुम्मट के रूप में उसको देख रहा है। गढ़ यानी मैंने बोला शहर जो चारों ओर दीवारों से बना हुआ है। A fortress is a city surrounded by high walls. Now I am talking about a tower. अब मैं एक गुम्मट के बारे में बोल रहा हूं। In ancient cities, after the city walls were breached, there was a second place of defense inside the city. प्राचीन शहरों में जब शहर का जो दीवार है वो टूट जाता है, जब हमला होता है और बाहर का जो दीवार है वो जब टूट जाता है, तो सुरक्षा के लिए शहर के अंदर एक और जगह होता है। A tower where the people of the city can go and hide from their enemies. एक ऐसा गुम्मट होता है जहां पर शहर के लोग जाकर अपने दुश्मनों से छुप सकते हैं। For example, in Psalm 61 and verse 3, उदाहरण के रूप में 61वां भजन संहिता और 3रा आयत। In English it is very clear, but not in Hindi. But English में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है, हिंदी में थोड़ा अनुवाद में थोड़ा बदलाव है। But this is what it says: For you have been my refuge. And what is that refuge? A strong tower against the enemy. क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। वो जो शब्द है गढ़, वो यानी वो गुम्मट है। So David describes refuge as a strong tower. दाऊद यहां पर शरण स्थान को एक ऊंचा या मजबूत गुम्मट बताता है। शायद ऊंचाई से उसकी मजबूती जानी जाती है, उसीलिए शायद ऐसा बोला है कि ऊंचा गुम्मट। इंग्लिश में बोला है कि मजबूत गुम्मट है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग टावर। इन द बुक ऑफ जजेस वी रीड अबाउट द पीपल ऑफ तेबेस। न्यायों के किताब के अंदर हम तेबेस के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, who found refuge in a strong tower after Abimelech had captured the city. जो अबीमेलेक जब उनके नगर को ले लेता है, वो एक दृढ़ गुम्मट में जाकर शरण लेते हैं। शहर के अंदर एक गुम्मट होता है, उसके अंदर जाकर शरण लेते हैं। लेट्स रीड दैट इन द बुक ऑफ जजेस। न्यायों के किताब के अंदर हम उसको पढ़ेंगे। न्यायों का किताब 9वां अध्याय और 50 से 52वां आयत। जजेस चैप्टर 9 and verse 50 to 52. Then Abimelech went to Thebez and encamped against Thebez and captured it. But there was a strong tower within the city, and all the men and women and all the leaders of the city fled to it and shut themselves in, and they went up to the roof of the tower. And Abimelech came to the tower and fought against it and drew near to the door of the tower to burn it with fire. तब अबीमेलेक ने तबेस को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया। यानी शहर अभी टूट चुका था, उसको ले लिया गया था, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था। इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष, नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। So, our psalmist also would be talking about something like a tower. तो भजन लिखने वाला, हमारा भजन लिखने वाला शायद परमेश्वर को एक गुम्मट के रूप में भी देखता है, जहां पर वो शरण ले सकता है। So for the psalmist, God is not just a refuge giving fortress or tower. लेकिन भजन लिखने वाले के लिए
परमेश्वर सिर्फ एक शरण देने वाला गढ़ अथवा गुम्मट नहीं है, बट ही इज ऑल्सो हिज स्ट्रेंथ। लेकिन वो बोलता है कि बल्कि वो तो मेरा बल है। That is why verse 1 in our passage says, God is our refuge and strength. तो इसीलिए पहले आयत में वो कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। Let us once again go back to Psalm 61 verse 3 and read what David said. एक और बार हम 61वें भजन में जाएंगे और तीसरे आयत में देखेंगे कि दाऊद ने वहां पर क्या कहा था। For you have been my refuge, a strong tower against the enemy. क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। So God is a refuge, a tower of strength. You know, actually there it is written there that it is a tower of strength. वहां पर अगेंस्ट द एनिमी, वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर शरण स्थान है, शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। ऊंचा वही शब्द है जिसको हमारे आयत में बल के रूप में बताया गया है। ऊंचा यानी बल। शायद जितना ऊंचा उतना बलवंत होता है वो गढ़। लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर एक बलवंत गढ़ है। He says that it is a strong tower. It gives me strength. The tower gives me strength. It is a strong tower. He's a strong tower that protects us from the attack of our enemies. परमेश्वर एक बलवंत गढ़ है जो हमें हमारे शत्रुओं से बचाता है। God is not a weak refuge. परमेश्वर एक कमजोर गढ़ नहीं है, but a strong refuge for all those who believe in him. बल्कि एक बलवंत गढ़ है उन सब के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। He is strong enough to protect you from all your enemies. आपको आपके हर दुश्मन से बचाने के लिए वो बलवंत है। That is why he is our strength. इसीलिए वो हमारा बल है। It is one thing to have a refuge. It is another thing to have a refuge that will be there at all times. एक शरण स्थान होना एक बात है, लेकिन एक ऐसा शरण स्थान जो हमेशा के लिए है वो एक दूसरी बात है। When trouble comes, people or things you trusted in will not always be available for you. जब संकट आता है, आप देखोगे कि लोग अथवा जिन वस्तुओं के ऊपर आपने अभी तक विश्वास किया था, हमेशा आपके सहायता के लिए वो शायद मौजूद ना रहे। They would have gone somewhere or they would be sleeping. Mobile phones are not reachable. जब आपको जरूरत होती है किसी की, तो क्या होता है? जिस व्यक्ति की जरूरत है वो और कोई शहर गया हुआ है, या वो सो रहा है, या फिर उसका मोबाइल पर आप उसको रीच नहीं कर सकते हो। सिमिलरली, अ फोर्ट्रेस और टावर इज अ रेफ्यूज, बट इज देयर एनी गारंटी दैट इट विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल योर एनिमीज? इसी तरह एक गढ़, एक गुम्मट, एक शरण स्थान तो है, लेकिन क्या कोई गारंटी है इस बात की कि वो हमेशा आपकी सुरक्षा आपके दुश्मनों से करेगा? बट गॉड इज नॉट लाइक दैट। लेकिन भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। He will always be there for you. वो कहता है कि वो हमेशा आपके लिए मौजूद होगा। Read what the psalmist says about God in Psalm 121. देखिए कि वो भजन 121 में क्या लिखा गया है परमेश्वर के बारे में। Psalm 121, भजन 121।
I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा. मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है. वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा. सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा. यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है. ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी. यहोवा सारी विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा. यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा. The psalmist says that God does not slumber, meaning he does not even become drowsy. भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर के बारे में कहता है कि वो ऊंघेगा नहीं. ऊंघेगा नहीं यानी मतलब भी वो कभी सुस्त भी नहीं पड़ता है, उसको सुस्ती नहीं होती है. He neither slumbers nor sleeps. वो ऊंघता भी नहीं है, वो सोता भी नहीं है. He protects you day and night. दिन और रात आपकी सुरक्षा करता है. He guards your going out and your coming in. और आपके जाने में और आपके आने में वो आपकी रक्षा करता है. His help will be there for you forever. उसकी मदद सदा के लिए है. That is why in our psalm, उसीलिए हमारे भजन में the psalmist says that God is a very present help in times of trouble. वो भजन लिखने वाला परमेश्वर के बारे में कहता है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है. Present means you will find him or discover him. अब मिलने वाला सहायक यानी मिलने वाले का मतलब है आप उससे खोज लोगे, वो आपको मिल जाएगा. You will find him, discover him in all times of trouble. हर संकट की घड़ी में आप उससे खोज लोगे, वो आपको मिल जाएगा. He will never go missing. वो कभी भी अनुपस्थित नहीं होगा. Some people have been taking refuge in weak fortresses or towers. कुछ लोग कमजोर गढ़ में अथवा कमजोर गुम्मटों में शरण लेते आ रहे हैं. They have been troubled by evil spiritual forces who control them and harm them. दुष्ट आत्मिक ताकतें जो उन्हें नियंत्रित करने और हानि पहुंचाते हैं, उनके कारण वो संकट में है. And they have taken refuge in superstitious beliefs. और इन लोगों ने उन्होंने अलग अलग प्रकार के अंधविश्वासों में शरण लिया है. They have been troubled by sickness. वो बीमारी के कारण संकट में है. They have taken refuge in doctors. उन्होंने डॉक्टरों में शरण लिया हुआ है. They have been troubled by the fear of death. मृत्यु की डर से वो संकट में है, उन्होंने शरण दवाइयों में लिया हुआ है. They have been troubled by natural forces like severe heat or winter or floods. वो तीव्र गर्मी और ठंड या बड़े बाढ़ जैसे प्राकृतिक ताकतों के कारण संकट में है.
They have taken refuge in man-made things. उन्होंने मनुष्य के बनाए हुए वस्तुओं में शरण लिया है. These are weak fortresses, weak towers. ये सब कमजोर गढ़ है, कमजोर गुम्मटे हैं. But God is our strong tower. लेकिन परमेश्वर हमारा बलवंत गढ़ है. He came down to earth whom we call Jesus. और वो पृथ्वी पर आया जिसको हमने यीशु मसीह कहा. He showed that he has authority over all things. उसने हमें यह दिखाया कि सब वस्तुओं पर वो अधिकार रखता है. He would command evil spiritual forces to go and people would be set free. वो दुष्ट आत्मिक ताकतों को आज्ञा देता है और लोग उससे मुक्ति पाते हैं. He would touch sick people and they would be healed. वो बीमार लोगों पर हाथ रखता है और वो चंगे हो जाते थे. He would raise dead people to their feet. वो मृत लोगों को, मरे हुए लोगों को जिलाकर उनको उनके पैरों पर खड़ा करता था. He would command natural forces to be still and they would become still. वो प्राकृतिक ताकतों को शांत होने को कहता था और वो शांत हो जाते थे. If you have been trusting on weak fortresses or weak towers, अगर आप अभी तक कमजोर गढ़ों में और कमजोर गुम्मटों पर विश्वास करते आ रहे हो, it is time to leave them. समय आ चुका है कि आप उन कमजोर गढ़ों को और कमजोर गुम्मटों को छोड़ दें. Trust in Jesus who is our strong tower. यीशु मसीह पर विश्वास करो जो हमारा बलवंत गढ़ है. And he is a present help in times of trouble. और संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है. Superstitious beliefs will fail you. अंधविश्वास आपको निराश कर देगा. Doctors and medicines might fail you. डॉक्टर और दवाई शायद आपको निराश छोड़ दे. Man-made things will fail. मनुष्यों के बनाए हुए चीजें आपको निराश कर देंगे. But Jesus promises to give you eternal life. लेकिन यीशु मसीह आपको प्रतिज्ञा देता है कि वो आपको अनंत जीवन दे सकता है. He promises to protect your soul from every trouble. वो प्रतिज्ञा करता है कि वो आपके प्राण को हर संकट से बचाएगा. In Jesus, even death is just a dark passage into the light of eternity. यीशु मसीह में मृत्यु भी एक अंधेरा रास्ता है जो अनंतता की ज्योति की ओर जाता है. So we have a strong refuge and a present help. तो हमारे पास जो है एक मजबूत बलवंत गढ़ है जो मिलने वाला सहायक है. My second point और दूसरा पॉइंट, therefore we will not fear. इस कारण हमको कोई भय नहीं. Coming back to our passage, हमारे खंड में वापस आते हुए, if the psalmist has such great confidence in God, अगर भजन लिखने वाले को परमेश्वर पर अत्यंत प्रतीति है, that God is our strong tower, कि परमेश्वर हमारा बलवंत गढ़ है, how does he react when troubles come? तब संकट जब आता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? The psalmist talks about it in verse 2 and 3. भजन लिखने वाला दूसरे और तीसरे आयत में उसके बारे में बात करता है. Let us read it again. एक और बार उसको पढ़े. भजन 46 दूसरा और तीसरा आयत. Psalm 46 verse 2 and 3. Therefore we will not fear though the earth gives away, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे.
Looks like the psalmist is describing something like a tsunami. लगता है कि भजन लिखने वाला सुनामी जैसे किसी घटना का वर्णन कर रहा है यहां पर. Most tsunamis are caused by large earthquakes on the floor of the sea. शायद आपको पता होगा कि ज्यादातर सुनामी जो है समुद्र के सतह पर होने वाले भूकंपों के कारण होता है. Causing huge waves to come up on coastal areas, जिसके कारण समुद्र तट पर बड़ी लहरें उठती है. In verse 2, the psalmist says, though the earth should change. दूसरे आयत में भजन लिखने वाला कहता है, चाहे पृथ्वी उलट जाए. इंग्लिश में लिखा है चाहे पृथ्वी बदल जाए, ऐसा है उसका एक्चुअली अनुवाद जो है, चाहे पृथ्वी बदल जाए. We usually consider the earth under our feet to be unchanging. साधारण रीति से हम विश्वास करते हैं कि हमारे पैर के नीचे जो जमीन है वो बदलती नहीं है किसी भी तरीके से, वैसे के वैसे ही रहता है. We trust the earth under our feet. हम हमारे पैरों के नीचे के पृथ्वी पर विश्वास करते हैं. But during an earthquake, the earth shakes violently and even splits wide open. लेकिन जब एक भूकंप के समय में पृथ्वी भी हिंसात्मक ढंग से हिलती है और फट भी जाता है. I experienced one of the most devastating earthquakes in Indian history. मैंने भारत के इतिहास में आए सबसे भयानक भूकंपों में से एक का अनुभव मैंने किया है. The Gujarat earthquake in 2001 with its epicenter in Bhuj, जिसका गुजरात का earthquake जो 2001 में हुआ था, जिसका अधिकेंद्र भुज में था, भुज नाम के एक शहर में था. I was in Rajkot that day. उस दिन मैं राजकोट नाम के एक शहर में था, almost 250 kilometers away from Bhuj. 250 किलोमीटर दूर भुज से. Even then, फिर भी for a few seconds I found it difficult to stand straight. कुछ सेकंडों के लिए मुझे सीधा खड़ा रहना मुश्किल लगा. I was almost about to fall. मैं लगभग गिर ही जाने वाला था. According to experts, विशेषज्ञों के अनुसार, if you were in Bhuj that day, अगर आप उस दिन भुज में होते, it was like standing on two footballs. वो उस दिन भुज में खड़े रहना, भुज के जमीन पर खड़े रहना, दो फुटबॉलों के ऊपर खड़े रहने के समान था. आप खड़े ही नहीं हो पाओगे. You won't be able to stand straight. A day of trouble is like that. संकट का दिन ऐसा ही होता है. You will realize that you cannot fully trust on anything or anyone. आप जान जाओगे संकट के दिन पर कि आप पूरी तरीके से किसी वस्तु पर या किसी मनुष्य पर आप विश्वास नहीं कर सकते. Not even your best friends, अपने सबसे गहरे मित्रों पर भी नहीं. Because they are all weak to save us from such troubles. क्योंकि ऐसे संकटों से हमें बचाने के लिए वो भी कमजोर पड़ते हैं. The psalmist then says in verse 2, भजन संहिता लिखने वाला फिर दूसरा आयत में बोलता है, though the mountains be moved into the heart of the sea. वो कहता है और चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए. बेहतर अनुवाद है जब पर्वत समुद्र में गिरने लगता है. जब पर्वत समुद्र में गिरने लगता है. If there is anything on this earth that looks firmly established, then it is the mountains. इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी है जो बिल्कुल स्थिर दिखता है तो वो पहाड़ अथवा पर्वत है. But a violent earthquake causes even the mountains to be moved, to be shaken and fall into the heart of the sea. लेकिन एक जोरदार भूकंप
के कारण पहाड़ और पर्वत भी समुद्र में गिरने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड अवलांच. लैंडस्लाइड और अवलांच के रूप में. The word moved or shaken there, वहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है गिरने लगता है, it gives us a picture of a man's feet tottering or staggering under a massive burden. वो शब्द हमें एक मनुष्य के पैरों का चित्र देता है जो एक बड़े बोझ के नीचे हिल रहा है. The earthquake shakes the foundations of the mountains and it begins to fall into the heart of the sea. भूकंप पहाड़ों और पर्वतों को इस तरह हिलाता है कि वो समुद्र में गिरने लगते हैं. In the day of trouble, even the majestic mountains cannot be trusted. संकट के दिन पर प्रतापमय पहाड़ों और पर्वतों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता. There are some people in our lives whom we think that they will bail us out of all the worst troubles. हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा संकट आएगा तो ये लोग हमको बचा लेंगे. But this passage teaches us that even they would not be able to help. ये आयत हमें सिखाता है कि ऐसे संकट के समय में वो भी हमको बचा नहीं पाएंगे. After the earthquake comes the tsunami. भूकंप के बाद आता है सुनामी. The psalmist says in verse 3, भजन लिखने वाला तीसरा आयत में बोलता है, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे. Talking about the sea, he says its waters roar and foam. समुद्र के बारे में बोलते हुए वो कहता है उसका पानी गरजता है और फैन उठाता है. Means the waters of the sea are not quiet but they are disturbed. उसका मतलब है कि पानी शांत नहीं है, वो व्याकुल हो चुका है. It comes with huge waves and hits with a great force against the mighty mountains. बड़ी लहरों के साथ समुद्र आता है और बड़े ताकत के साथ महान पहाड़ों को से आकर टकराता है. The swelling sea is like a man swelled up with pride. समुद्र से उठने वाला बाढ़ एक घमंड से फूले हुए मनुष्य के समान है. The psalmist says the mountains quake at its swelling pride. भजन संहिता लिखने वाला कहता है पहाड़ उसकी बाढ़ से कांपता है. In real life, what is the psalmist talking about? Real life में ये जो भजन संहिता लिखने वाला किसके बारे में कह रहा है? जरूर प्राकृतिक ताकतें तो है ही. There are natural forces at play which he is talking about. The psalmist is talking about the onslaught of Jerusalem's enemy nations. लेकिन यहां पर भजन लिखने वाला यरूशलेम के विरोधी देशों के हमले की बात कर रहा है. यहां in verse 6 and the first part of verse 6 he says the nations made an uproar, the kingdoms tottered. छठवें आयत के पहले भाग में उसने वो बोलता है जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे. By nations he is referring to the Gentile nations. जाति जाति के लोग यानी अन्य जाति के देश, who were very powerful, जो बहुत ही सामर्थी थे, who were enemies of Jerusalem, जो यरूशलेम के दुश्मन थे. It is written they make an uproar. उनके बारे में कहा गया कि वो झल्ला उठे. Uproar, झल्ला उठना. This is the same word which was used for the roar of the sea. ये वही शब्द है जो समुद्र के गरजने के लिए इस्तेमाल किया गया था. वहां पे गरजना लिखा गया था, यहां पर बोला झल्ला उठना. There it was written that
the seas roar. Here it's written, the nations are in an uproar. But here the uproar means the battle cry with which the mighty armies come to do battle with Jerusalem. लेकिन यहां पर झल्ला उठने का मतलब है ताकतवर सेनाओं का लड़ाई का नारा, जब वे यरूशलेम से युद्ध करने आते हैं. आपने देखा है ना फिल्मों के अंदर, वो जब घोड़ों पर बैठ के आते हैं तो चिल्लाते हुए आते हैं, लड़ाई का नारा लेकर आते हैं. उसके बारे में बात किया जा रहा है. Like the seas, they come roaring due to their swelling pride. समुद्र के समान घमंड से फूल कर गरजते हुए आते हैं. This word uproar was used by the prophet Jeremiah to speak about the uproar of the approaching Babylonian army against Jerusalem. ये जो शब्द है झल्ला उठना या गरजना, ये शब्द का इस्तेमाल भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने किया था बाबिलोन की सेनाओं के बारे में जो यरूशलेम के विरोध में आ रहे थे. एक बार उसको पढ़े. लेट्स रीड दैट. Jeremiah 6 and verse 23. यिर्मयाह का 6वां अध्याय और 23वां आयत. Jeremiah 6 verse 23. यिर्मयाह 6वां अध्याय 23वां आयत. They lay hold on bow and javelin. They are cruel and have no mercy. The sound of them is like the roaring sea. That's the word, they're roaring. They ride on horses, set in array as a man for battle. Against you, O daughter of Zion, against Jerusalem. वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे. वे क्रूर और निर्दयी है, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है. वो शब्द वही है, गरजना, समुद्र का गरजना. वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे. हे सिय्योन, यानी हे जेरूसलेम, वे वीर के समान सशस्त्र होकर तुम पर चढ़ाई करेंगे. एंड देन द सामिस्ट इन आवर पैसेज, और हमारे खंड में, हमारे भजन में 6वें आयत में भजन संहिता लिखने वाला कहता है राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे. इट सेज द किंगडम्स टॉटर्ड. द किंगडम्स आर प्रोबेबली रेफरिंग टू द वीकर पीपल. यहां पर राज्य का मतलब है कमजोर लोग, कमजोर लोगों को दर्शाता है वहां पर. लाइक द सदर्न किंगडम ऑफ इजराइल, इजराइल के दक्षिणी राज्य के समान, जिसका राजधानी यरूशलेम था, whose capital was Jerusalem. Many times in history, they were weak in front of powerful nations. इतिहास में बहुत बार यरूशलेम ऐसे ताकतवर देशों के सामने बहुत बार कमजोर दिखता था. In verse 2, the psalmist had said that the mountains were moved or shaken. दूसरे आयत में भजन लिखने वाले ने क्या कहा था? पहाड़ गिरने लगते हैं, है ना? It is the same word which is now used as totter. उसी शब्द को गिरना, गिरना, गिरने लगना, वही शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है. यहां पर लिखा है डगमगाते हैं. As the mountains tottered and fell into the heart of the sea, जैसे पहाड़ समुद्र में गिरने लगे, smaller kingdoms begin to totter before its enemies and will fall prey to them. छोटे राज्य अपने दुश्मनों के सामने डगमगाने लगते हैं और उनके वश में आ जाएंगे. But the psalmist says, लेकिन भजन लिखने वाला कहता है, even then Jerusalem will not fear. भजन लिखने वाला कहता है फिर भी यरूशलेम को कोई भय नहीं. Read verse 2 and 3 again. एक और बार दूसरे तीसरे आयत को पढ़े. Therefore we will not fear, though the earth gives away, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए
और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। The fortress of Jerusalem, which was supposed to protect them from their enemies, was probably going to be breached. यरूशलेम का गढ़ जो उन्हें दुश्मनों से बचाना चाहिए था, शायद वो आज टूटने पर है। It's going to break. Or the tower which was supposed to protect them from their enemies was going to collapse. शायद वो गुम्मट जिसमें वो सुरक्षा ले रहे थे, वो शायद गिरने की तैयारी में था। Like the shaking earth and the tottering mountains, उस बदलते पृथ्वी और गिरने वाले पहाड़ों के समान। Their fortress and their tower cannot be trusted anymore. उनका जो गढ़ और उनके गुम्मट थे अब भरोसे के लायक नहीं रह गए थे। But the psalmist says, these events do not make us afraid. लेकिन भजन लिखने वाला कहता है कि ये बातें, ये घटनाएं हमें भयभीत नहीं करती हैं। Because their strong fortress, their strong tower is their God. क्योंकि वो कहता है क्योंकि हमारा बलवंत गढ़ और हमारा बलवंत गुम्मट हमारा परमेश्वर है। They do not fear this trouble because they fear God. वो इस संकट से भयभीत नहीं होते क्योंकि वो प्रभु के भय मानते हैं, प्रभु का भय मानते हैं। Because at the end of the day, even these troublemakers in your life have to submit to God's decree. क्योंकि आखिर में हमें संकट में डालने वाले लोगों को भी परमेश्वर का कहना मानना पड़ेगा। That is why, see what in Jeremiah chapter 5 and verse 22, what God says. एक बार पढ़े कि यिर्मयाह के 5वें अध्याय और उसके 22वें आयत में परमेश्वर क्या कहता है। Jeremiah chapter 5 and verse 22, यिर्मयाह का 5वां अध्याय 22वां आयत। God says this, परमेश्वर कह रहा है, Do you not fear me, declares the Lord? Do you not tremble before me? I place the sand as the boundary for the sea, a perpetual barrier that it cannot pass. Though the waves toss, they cannot prevail. Though they roar, they cannot pass over it. यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू यानी समुद्र तट की बात कर रहा है, समुद्र तट को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको ना पार कर सके। The sea is a powerful natural force. समुद्र बहुत ही सामर्थी प्राकृतिक ताकत है। Its waves can engulf everything. उसकी लहरें सब पर हावी हो सकता है। It comes roaring towards the land. वो गरजता हुआ जमीन की तरफ आता है। But it cannot cross the boundaries set by God's eternal decrees. लेकिन वो परमेश्वर के अनंत आज्ञाओं के अनुसार ठहराए हुए सीमाओं को पार नहीं कर सकता है। Therefore God says, do not fear the sea, but fear him. इसीलिए परमेश्वर कहता है, तुम समुद्र से ना डरना, समुद्र का भय ना मानना, लेकिन मेरा भय मानना। That is why in our psalm also, the earth shook and caused the seas to come roaring. इसीलिए हमारे भजन में भी पृथ्वी बदला और समुद्र गरजता हुआ आया। But look at verse 6 and the second part. लेकिन 6वें आयत के दूसरे भाग में देखो भजन लिखने वाला क्या कहता है। Look what the psalmist says.
God raised his voice, the earth melted. वो बोल उठा, कौन? परमेश्वर। परमेश्वर बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। The violent earth melted at the voice of God. वो हिंसात्मक पृथ्वी जो भूकंप ला रही थी, परमेश्वर के वाणी को सुनकर पिघल गया। And the sea and the waves ceased. और समुद्र और उसकी लहरें शांत हो गई। In the psalmist's life, enemy nations were like the roaring sea coming against Jerusalem. भजन लिखने वाले के जीवन में दुश्मन देश उस गरजते समुद्र के समान थे जो यरूशलेम के विरोध में आ रहे थे। But when God spoke, the nation stopped troubling Jerusalem. लेकिन जब परमेश्वर की वाणी आई, दुश्मन देशों ने यरूशलेम को संकट में डालने से वो बाज आ गए। उन्होंने अपना काम रोक दिया। Therefore the psalmist says, do not fear the trouble-making enemies. इसलिए भजन लिखने वाला कह रहा है कि संकट में डालने वाले दुश्मनों से भयभीत नहीं होना। But he fears God who draws boundaries for his enemies. लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता है जो उसके दुश्मनों के लिए एक सीमा दौड़ता है। He knows that these enemies cannot go beyond what God has allowed. वो जानता है कि ये मेरे जो दुश्मन है, परमेश्वर के ठहराए हुए सीमा को पार कर कर मुझ तक नहीं पहुंच सकते। God is a strong tower and a very present help when troubles come. संकट के समय में परमेश्वर वो बलवंत शरण स्थान और मिलने वाला सहायक है। I said that Jesus commanded the natural forces to be still and they became still. मैंने यीशु मसीह के बारे में कहा कि वो प्राकृतिक ताकतों को आदेश देते थे और वो शांत हो जाते थे। एक आखिरी खंड पढ़ूंगा आपके लिए। लेट मी रीड अ फाइनल पैसेज, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 4, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4, मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय 35 से 40, वर्स 35 to verse 40। Mark chapter 4 verse 35 to 40, मरकुस का 4 अध्याय 35 से 40। On that day, when evening had come, he said to them, let us go across to the other side. And leaving the crowd, they took him with them in the boat just as he was. And other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। यीशु मसीह ने कहा, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में, यानी यीशु मसीह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? The God who draws boundaries for the sea commands the earth to be still came to us. वो परमेश्वर जो समुद्र के लिए सीमा को दौड़ता है और पृथ्वी को भी शांत करता है, वो हमारे पास आया था। His name is Jesus. उसका नाम यीशु मसीह है। In this passage,
The disciples were fearing the wind and the waves. इस खंड में उसके चेले आंधी और लहरों से डर गए. But they did not consider the fact that the one who commands the wind and the waves was present with them in the same boat. लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो जो आंधी और लहरों को आज्ञा देता है वो उस नाव में उनके साथ था. That is why Jesus asked them. इसलिए यीशु मसीह उनसे पूछता है, Why are you afraid? Do you still have no faith? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? Fearing trouble is the very opposite of faith. संकट से भयभीत होना विश्वास के विपरीत है. Fearing trouble shows that we lack faith. संकट से भयभीत होना अविश्वास को दर्शाता है. When we stop fearing the trouble because we have Jesus who is sovereign over the trouble, then we have faith. जब हम संकट से भयभीत होना छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे साथ यीशु है जो संकट के ऊपर भी परम प्रधान है, फिर हम ये कह सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं. It is also called the fear of God. इसको हम परमेश्वर का भय मानना कहते हैं. A positive kind of a fear, एक सकारात्मक भय. And God expects us to have this fear in times of trouble. और परमेश्वर चाहता है कि संकट के समय में हम इस भय को रखें. परमेश्वर का भय, not the fear of trouble, ना कि संकट से डरे.